बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। रिव्यू एक्सरसाइज हम 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20। ए है 2 4 6 और अप टू 20, यानी कि इसमें इवन नंबर आ रहे हैं 20 तक। उसके बाद है बी, इसके अंदर देखें ऑड नंबर आ रहे हैं, ये 19 तक है। ठीक है, तो क्वेश्चन जस्ट इतना है। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करने हैं आपने। अब एक बात याद रखिएगा कि इसमें डी मॉर्गन लॉ आपने खुद लिखने हैं। ये डी मॉर्गन लॉ पहला है, एक दूसरा भी है, इसके बाद हम उसे प्रूफ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस डी मॉर्गन लॉ को प्रूफ कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखें ज़रा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। तो हम सबसे पहले ए की वैल्यू लगाएंगे, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 3 5 अप टू 19। देखिए ज़रा, इंटरसेक्शन में क्या होता है, हमने दोनों में कॉमन लिखना होता है। अगर इस सेट को देखें तो इसमें सारे इवन नंबर है और इसमें सारे ओड है। तो इनमें कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा, यानी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट। अब हमने इसका क्या करना है, कंप्लीमेंट। तो जब भी कंप्लीमेंट लेते हैं तो पहले यू की वैल्यू आती है माइनस कंप्लीमेंट किसका ले रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ पे आनी है, उसकी वैल्यू आई थी एम्प्टी सेट, तो हम यहाँ पे एम्प्टी सेट लिखेंगे। अब कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं, ऐसे नंबर जो इस सेट में मौजूद हों इस सेट में ना हो। इस सेट में तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें जो भी नंबर है इधर नहीं है, तो हमने वो सारे लिखने हैं। ऐसे नंबर जो इधर हों इधर ना हो वो हमने लिखने होते हैं। तो इसका मतलब है आपके पास ये 1 से 20 तक आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड हम कर रहे हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो इसमें देखें सबसे पहले हमें ए का कंप्लीमेंट लेना है। तो ए का कंप्लीमेंट लेने के लिए सबसे पहले तो यू की वैल्यू आएगी माइनस कंप्लीमेंट किसका ले रहे हैं, ए का, तो हम ए की वैल्यू लगाएंगे। तो ए की वैल्यू है 2 4 6 और ये अप टू 20 है। देखिए ज़रा, ये 1 से 20 तक कंटिन्यूस नंबर है, यानी 1 2 3 4 5, और ये जो है इवन नंबर है। हमने क्या करना होता है, ऐसे नंबर जो इधर हों इधर ना हो। अब देखें ज़रा, 1 इधर है उधर नहीं है, हम लिख लेंगे। 2 इधर भी है उधर भी है, तो नहीं लिखेंगे। इस तरह 3 इधर है उधर नहीं है। ठीक है, 4 इसमें होगा क्योंकि 1 2 3 4 आ गया, उधर भी 4 है तो नहीं लिखेंगे। अब इसमें 5 है जो कि इधर नहीं होगा। अब इस तरह चलते चलते ये 19 तक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इवन नंबर सारे मौजूद हैं। 19 इवन नंबर नहीं है, लेकिन 19 इधर तो मौजूद है ना, इधर नहीं है, तो इसलिए 19 आएगा। तो ये ए कंप्लीमेंट का आंसर है। अब हम निकालेंगे बी कंप्लीमेंट। तो पहले हम यू की वैल्यू लगाएंगे माइनस अब बी की वैल्यू लगाएंगे। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 3 5 अप टू 19। अब देखिए ज़रा, इसमें क्या है 1 से लेकर 20 तक कंटिन्यूस नंबर है और इसमें सारे क्या हैं, ऑड नंबर। तो इसमें जितने भी ऑड नंबर हैं वो ऑलरेडी इधर हैं, तो हमने ऑड नंबर तो नहीं लिखने, क्योंकि हमने क्या करना होता है, ऐसे नंबर जो इधर हों इधर ना हो। तो इधर सारे ऑड नंबर मौजूद हैं और वही ऑड नंबर इधर भी हैं, तो इसका मतलब है हम जस्ट इवन नंबर लिख लेते हैं, क्योंकि 2 इधर है इस सेट में इधर नहीं है। ठीक है, आप देखें 1 इधर था इधर भी है तो वो नहीं लिखेंगे, फिर 2 इधर है इधर नहीं है तो वो हमने लिख लिया, 3 इधर भी है उधर भी है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस तरह 4 आ जाएगा 6 और इसी तरह चलते चलते 20 तक आपका ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले तो ए कंप्लीमेंट का जो आंसर आया वो लिखेंगे हम। तो कुछ ये आंसर था ए कंप्लीमेंट का, यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट है 2 4 6 और ये अप टू 20। अब हमने इनका यूनियन करना है। तो देखें ज़रा, यूनियन में
हमने इकट्ठा करके लिखना होता है। इस सेट में सारे ऑड नंबर है, इस सेट में सारे इवन नंबर है। ये 19 तक है और ये 20 तक है, तो आपको साफ नज़र आ जाएगा कि हमने 1 से 20 तक हमारे इस सेट में आंसर आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 और अप टू 20 तक। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारी ये आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। डी मॉर्गन का दूसरा रूल है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इसमें भी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद यूनियन बी की वैल्यू क्या है 1 3 5 अप टू 19। ठीक है, अब हमने इनका यूनियन लेना है। तो यूनियन में देखें ज़रा, यहाँ पे आपके पास इवन नंबर है और यहाँ पे ऑड नंबर है। तो जब हम इनको मिला के लिखेंगे तो 1 2 3 और ये अप टू 20 तक आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका कंप्लीमेंट लेना है। तो जब भी कंप्लीमेंट लेते हैं तो पहले हम u की वैल्यू लगाते हैं। तो u की वैल्यू थी 1 2 3 और ये अप टू 20 तक, सेम इसी तरह 1 2 3 4 5 6 और ये 20 तक आ जाएगा। ठीक है, माइनस a यूनियन b की वैल्यू अब आनी है, उसकी वैल्यू ये आई थी हमारे पास। ओके, ऐसे नंबर जो इधर हों इधर ना हो तो वो हमारा आंसर होगा। अब देखें ज़रा, इधर भी 1 से 20 तक है, इधर भी 1 से 20 तक है, यानी सारे वो नंबर जो इधर है इधर भी आ रहे हैं। तो फिर ये हमारा खाली सेट आ जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमारे पास है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम कंप्लीमेंट लेंगे। जब भी कंप्लीमेंट लेते हैं पहले u की वैल्यू लगाते हैं हम, माइनस a का कंप्लीमेंट ले रहे हैं तो अब a की वैल्यू लगाएंगे हम। देखें ज़रा, ऐसे नंबर जो इधर हों इधर ना हो वो लिखने हैं हमने। अब देखें ज़रा, इधर इवन नंबर है तो इसका मतलब है ऑड नंबर फिर हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। सॉरी, ये ऑड नंबर नहीं है, 1 3 5 और ये अप टू 19 तक आएगा, क्योंकि 20 इधर भी है उधर भी है तो वो नहीं आएगा। ठीक है, अब इस तरह b कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपने u की वैल्यू लगानी है 1 2 3 अप टू ये 20 तक, माइनस b का कंप्लीमेंट ले रहे हैं तो b की वैल्यू लगाएंगे। b की वैल्यू है 1 3 5 और अप टू 19। अब देखें ज़रा, ऐसे नंबर जो इधर हों इधर ना हो तो इसमें से जो ऑड नंबर है वो इधर मौजूद है, लेकिन इसके अंदर जो इवन आ रहे हैं वो इधर नहीं है। तो हम इवन लिख लेंगे 20 तक। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट का जो आंसर आया वो लिखेंगे सबसे पहले हम, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का जो आंसर आया वो लिखेंगे हम। अब देखिए जरा, इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, जो दोनों में कॉमन हो वो लिखने होते हैं। अब यहाँ पे तो ऑड नंबर है और इस सेट में इवन नंबर है, तो इसका मतलब है दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। राइट हैंड साइड एम्प्टी सेट है, लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।